आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है, एक तरीके से एक लेवल होता है, लेवल जिसको हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर है टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, चेयरमैन या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद क्या है, मिडल मैनेजमेंट है। मिडल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल हेड्स और ब्रांच मैनेजर्स। और उसके बाद थर्ड लेवल्स जो कि इसको हम लोअर या सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। तो लोअर और सुपरवाइजरी लेवल इंक्लूड सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, सेल्स सेक्शन ऑफिसर्स। तो इस तरीके से 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड वन है मिडल लेवल मैनेजमेंट। और थर्ड वन सुपरवाइजरी और लोअर लेवल सुपरवाइजरी, इसको हम फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन। और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी है मैनेजमेंट की, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये सब होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट consist of manager at highest level of hierarchy। ठीक है, जिसमें हम चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर पोजीशन। ठीक है, अब फंक्शंस देखते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजर, द मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजर आर, फर्स्ट वन, तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजर का, फर्स्ट वन है टू एस्टेब्लिश एंड डिस्क्राइब द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना, डिस्क्राइब करना, दिस इज द प्राइमरी एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एस्टेब्लिश एंड डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो यही करता है भी, ये अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करता है, ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी कि जो भी हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात कर रहे हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव हमारी क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से फाइनली हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जब हमने एक बार मतलब कि जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए टॉप लेवल मैनेजर्स ने, फिर अब क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, टू प्लान
यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं ताकि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज, किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग होगी, ओके। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल, किस तरीके से कंट्रोलिंग होगी ताकि हम अपने जो भी प्लान है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मिडल और लोअर लेवल, मिडल और लोअर लेवल। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। थर्ड वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, थर्ड फंक्शन है जो कि है टू डिसाइड बट अबाउट द बजट, यानी कि बजट, सिंपली बजट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजर का, बजटिंग। वो बजट एलोकेट करते हैं, जितने भी हमारे रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनके लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, जो भी हमारे टॉप एक तरीके से जो भी मेन एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोसीड करने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है उसको अलग तरीके से एलोकेट करना। दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बजटिंग की बात कर रहे हैं। टू डिसाइड अबाउट द ओवरऑल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बजट यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, ओवरऑल बजट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के बजटिंग की बात कर रहे हैं। दैट इज कंसिडर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। आफ्टर दैट फोर्थ वन फंक्शन है जो है टू डिसाइड अबाउट द मैनर इन विच कॉर्पोरेट अर्निंग विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। ठीक है, कॉर्पोरेट अर्निंग विल बी यूटिलाइज्ड, डिसीजंस, इसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करना। और उसके बाद लास्ट है फिफ्थ वन, टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन, टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन, ठीक है। कॉर्डियल रिलेशन विद ऑल आउटसाइड पार्टीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सप्लायर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मीडिया एटसेट्रा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस किसकी हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स की हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे टॉप लेवल मैनेजर्स के। उसके बाद नेक्स्ट मिडल लेवल, ओके। तो सेकंड वन जो है वो है मिडल लेवल मैनेजर। This level of management consists departmental heads, डिपार्टमेंटल हेड। तो डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो मिडल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। Their functions are, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट वन टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी and prescribe procedure and method in different areas to achieve the medium term, short terms and departmental objectives, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंटल लेवल्स मैनेजर होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए प्लान प्रोसीजर रेडी करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रिलेटेड टू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उनको परफॉर्म करने के लिए प्लान, प्रोसीजर, पॉलिसी, इस तरीके की प्रैक्टिसेस मिडल लेवल मैनेजर के द्वारा की जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड वन है, ठीक है, टू असिस्ट द टॉप लेवल मैनेजमेंट by periodic submission of report
डेटा एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यानी कि जो जो मिडिल लेवल मैनेजर है ये क्या करेगा, रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजर को एक पीरियोडिक टेबल, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपने डिपार्टमेंट में वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। तो वो सारा डेटा, वो सारे इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल को कन्वे करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है, थर्ड वन, टू असाइन जॉब अमंग सबऑर्डिनेट। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क है, जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं उनको उनके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, जॉब डिवाइड करेंगे ताकि स्पेशलाइजेशन लीड हो। तो वो फंक्शंस किसका है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का है। फोर्थ वन है डायरेक्ट एक्टिविटी, वो आपको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। और फिफ्थ वन, टू इवेल्युएट एंड रेगुलेट डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर उसके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम वो इवेल्युएट करके भी चलेगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। आफ्टर दैट थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजर, जिसको हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं, लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, दीज मैनेजर्स रैंक at the lowest level in the organization hierarchy. It consists of foreman supervisor. It consists supervisor, ठीक है, and the main function of lower level managers are, first function to translate the intermediate plan of the middle level management into operational plan. Okay, ट्रांसलेट मिडल लेवल प्लान टू ऑपरेटिव, यानी कि जो भी प्लान मिडल लेवल मैनेजमेंट ने बनाया उसको ऑपरेटिव यानी कि एक्शन में कन्वर्ट करना, ऑपरेटिव प्लान। तो ये किसका काम है, ये लोअर लेवल मैनेजर्स का, यानी कि जो मिडिल लेवल पे जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। दिस इज डन बाय द लोअर लेवल मैनेजर्स। सेकंड है टू डायरेक्ट एंड ऑपरेटिंग एम्प्लॉय बाय द असाइनिंग जॉब्स, यानी कि जो सुपरवाइजर है वो वर्कर्स को क्या करने हैं, एक तरीके से डायरेक्ट द ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज बाय असाइनिंग जॉब्स एंड इवेल्युएटिंग करेक्टिंग देयर वर्क परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस बाय असाइनिंग जॉब्स, जो भी आप उन्हें काम दे रहे हो फिर आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो। अरेंज नेसेसरी रॉ मटेरियल अरेंज करके रखना पहले से ही, ताकि कोई भी शॉर्टेज ना हो और उसका इफेक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े। तो स्टोर में कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल स्टॉक पे रहना चाहिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजर्स की होती है। टू अरेंज नेसेसरी रॉ मटेरियल, टूल्स एंड अदर फैसिलिटीज़। ठीक है, फोर्थ वन बात कर रहे हैं, टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, वो ये एंश्योर करता है कि भाई जो भी टास्क है वो परफॉर्म किया जा रहा है, टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क। ठीक है, जो भी प्लान है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसकी एंश्योरिटी टॉप लेवल मैनेजर्स के पास होती है। टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर एंड स्टैंडर्ड्स, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन, जो भी एंड स्टैंडर्ड सेट किया है उसी हिसाब से सारी एक्टिविटी प्रोसीड हो रही है। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट, सैंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन टू हायर लेवल, यानी कि ये क्या करते हैं, अपने ऊपर जो इनके हायर लेवल मैनेजमेंट है उनको रिपोर्ट करते हैं। और लास्ट, टू क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉर्डियल, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने। टू क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन एंड कंड्यूस वर्क एनवायरनमेंट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट,
सो आज का सेशन यही था जिसमें हमने डिस्कस किया किसके बारे में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, लोअर, टॉप, मिडल और लोअर, और तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और तीनों ही अपने लेवल्स पे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।